स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम क्लास 7th लेवल पे रेशियो, प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सीखेंगे। बेटा देखिए, रेशियो का मतलब क्या होता है कि जब भी दो नंबर्स को आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशियो। और रेशियो हम कैसे कर लेते हैं, मान लीजिए दो नंबर्स हैं ए और बी, इन दो नंबर्स को आपको कंपेयर करना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ए अपॉन बी और ए इज टू बी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशियो। और दूसरी बात आती है प्रोपोर्शन की। तो अगर इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन प्रोपोर्शन देन ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी प्रोपोर्शन में है तो ए और बी का जो रेशियो होगा वही सी और डी का भी रेशियो होता है। तो चार नंबर प्रोपोर्शन में तब होंगे जब फर्स्ट टू और लास्ट टू का रेशियो हमेशा बराबर होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं और उन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको रेशियो और प्रोपोर्शन समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है हमारे पास, 25 ml to 25 ml to 5 ml। हमें 25 ml का 5 ml का रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट नंबर जो था उसको ऊपर लिखते हैं और सेकंड नंबर को हम उसके नीचे लिख लेते हैं। दोनों की यूनिट सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी, 5 1 जा 5 5 जा, डेट मीन्स 5:1। तो इसका मतलब है कि 25 ml और 5 ml जो रेशियो है वो 5:1 का रेशियो है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, एक पर्सन है, उसकी सैलरी गिवन है ₹7500 पर मंथ, और वो जो एक्सपेंड करता है वो भी गिवन है, कितना है, ₹2500। और हमें रेशियो पूछा गया है, किसका रेशियो, एक्सपेंडिचर अपॉन सेविंग। और सेकंड थिंग क्या पूछी गई आपसे, एक्सपेंडिचर टू सैलरी। तो देखिए बेटा, पर्सन की सैलरी कितनी है, ₹7500, एक्सपेंड कितना कर देता है, ₹2500। तो उसकी सेविंग कितनी हुई, सैलरी माइनस एक्सपेंड मीन्स ₹5000। सो 7500 उसकी सैलरी थी, 2500 एक्सपेंड कर दिया, सेविंग कितनी की उसने, ₹5000। अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग। तो एक्सपेंडिचर को हम ऊपर रखेंगे, कितना एक्सपेंडिचर है, 2500, सेविंग कितनी की उसने, 5000 की, कैंसिल कर दीजिए, 25 1 जा 25 2 जा, यानी 1:2। तो क्या रेशियो हो गया इसका, 1:2 का। और सेकेंड पॉइंट है बेटा हमारा, देखिए एक्सपेंडिचर टू सैलरी। एक्सपेंडिचर कितना है उसका, 2500 इन रुपीज, एंड सैलरी कितनी है, ₹7500, कैसे कर दीजिए, 25 1 जा 25 3 जा, डेट मीन्स 1/3 और 1:3। तो बच्चों जब भी रेशियो पूछा जाएगा तो जिस नंबर से रेशियो पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे और जिससे कंपैरिजन पूछा जाएगा उसको हम नीचे रखते हैं और दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लास्ट में जो नंबर बचता है उसको हम इस
रेशियो के फॉर्म में हम लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, divide ₹132 between Anuj and Chaman in 21:23 ratio. ₹132 को हमें डिवाइड करना है दो लोगों में और रेशियो क्या होना चाहिए उसका 21:23 का। तो बेटा कभी भी अगर आपको इस फॉर्म में हमें ब्रेक करना होगा किसी भी मनी को या किसी भी नंबर को, तो हम मान लेंगे कि ये पार्ट जो आपका है वो 21 टाइम्स होगा और दूसरा जो पार्ट होगा आपका वो 23 टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि जब रेशियो निकालते हो तो दोनों में जो नंबर कॉमन होता है उसको आप कैंसिल कर देते हो। तो जब रेशियो से वो नंबर निकालने होंगे तो जो नंबर हमने कैंसिल किया था उसको हमें मानना पड़ता है। तो हमने मान लिया कि नंबर क्या है हमारा x है। तो पहला नंबर कितना हो गया 21x, दूसरा कितना हो गया 23x, और इन्हीं दोनों को हमें क्या करना था डिवाइड करना था। तो जब इस मनी को हमने इन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ऐड करने पे भी उतना आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये 21x 23x इक्वल टू 132। तो देखिए कितना आ गया यहाँ से ये 44x इक्वल टू 132, x इक्वल टू 132/44, 11 4 जा 11, 1 जा 11, 2 जा 22 और फिर 4 3 जा, यानी x वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। तो पहली मनी कितनी ली थी आपने 21x मतलब 21 इंटू 3 मतलब 63, और दूसरी मनी कितनी थी 23x मतलब 23 इंटू 3 मतलब 69। तो इस तरह से किसी भी नंबर को अगर दो अलग रेशियो में हमें डिवाइड करना होगा या दो अलग अलग रेशियो गिवन है और उनकी एक्चुअल वैल्यूज निकालनी होगी तो ऐसे हम x मान करके सॉल्व करते हैं। बच्चों डेली लाइफ में रेशियो और प्रोपोर्शन का बहुत ही यूजफुल है, यूजेस है, और इसे बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 6:2:1, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच एंगल। आपको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ 3 ही एंगल होते हैं और ऑल 3 एंगल्स का जो सम होता है बेटा वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द एंगल बी 6x 2x एंड x। हमें क्या मान लिया कि एंगल्स कितने हैं 6x है 2x है और x है, और हमें ये भी पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो उसको ऐड करा दीजिए 6x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180, 6 to 8 over 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180/9 कैसे कर दीजिए, मतलब x की वैल्यू में 20 मिल गई। तो पहला एंगल कितना हो जाएगा 6x, 6 इंटू 20 मतलब कितना हो गया हमारा ये 120 डिग्री। दूसरा एंगल कितना आपका है 2x, 2 इंटू 20 मीन्स 40 डिग्री, और थर्ड एंगल आपका x था डेट मीन्स 20 डिग्री। तो कभी भी अगर किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स का रेशियो गिवन होगा तो आप उन एंगल्स को ऐसा सपोज कर लेंगे और ऐड करके एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो 180 डिग्री होता है उससे कंपेयर कर देंगे तो आपको ट्रायंगल्स का एंगल्स आपको वहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, डिवाइड ₹104 इंटू 1:2, 1:3,
1:4। अब हमें क्या करना है, ₹104 को इन 3 रेशियो में डिवाइड करना है। तो यहाँ देखिए रेशियो जो आपके दिए गए हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो पहले आपको इनको सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों रेशियो को पहले सिंप्लीफाई करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या हो जाएगा आपका 12 इंटू 1/2, 12 इंटू 1/3, 12 इंटू 1/4। 4 2 1 जा, 2 6 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, 4 1 जा, 4 3 जा, तो हो जाएगा 6:4:3। तो देखिए हमने क्या किया, जो रेशियो फ्रैक्शन में था उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इस मनी को इस फॉर्म में हमें ब्रेक करना होगा। तो मान लेंगे कि एक पार्ट हमारा 6x है, दूसरा पार्ट हमारा 4x है और तीसरा पार्ट हमारा 3x है, और इसी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 104 किससे इक्वल हो जाएगा, 6x प्लस 4x प्लस 3x। तो 104 इक्वल टू 13x, x इक्वल टू 104/13, 13 8 जा, 104 तो x वैल्यू मिल गई। अब हमने नंबर्स क्या लिए थे यहाँ पर, 6x। फर्स्ट पार्ट का होगा मनी का 6 इंटू 8, 6 8 जा 48। सेकेंड पार्ट क्या था हमारा 4x, 4 इंटू 8 मतलब 32 रुपीज। और थर्ड पार्ट क्या बेटा हमारा 3 टाइम्स, डेट मीन्स 3 इंटू 8 रुपीज 24। इस तरह से बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा। प्रोपोर्शन को भी हम जैसे रेशियो सॉल्व करते हैं वैसे ही हम प्रोपोर्शन को भी सॉल्व कर लेते हैं, बट रेशियो हमेशा 2 नंबर के बीच में होता है, लेकिन जब प्रोपोर्शन में दिखाना होता है तो प्रोपोर्शन को हम 4 नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। और अगर वो प्रोपोर्शन में होंगे तो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 का रेशियो जो होता है बेटा वो हमेशा ही बराबर होता है। तो पहले हमें चेक करना है कि कोई भी अगर नंबर्स गिवन है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा 27:54 और 40:85। हमें बताना है कि विच इज ग्रेटर, या पहले क्या पता कर सकते हैं, पहले ये पता कर लेते हैं कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो पहले आप इसका रेशियो निकालिए और यहाँ इसका रेशियो निकालिए। ये क्या होगा देखिए 9 3 जा 9 6 जा, 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ कैसे करिए 5 से 5 8 जा 5 17 जा। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 8/17 आ रहा है, यानी फर्स्ट 2 और लास्ट 2 का रेशियो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों में कौन सा रेशियो ग्रेटर है। तो हम देखें यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ 8/17 आ रहा है, और हमें अगर ये पता करना है तो इसके लिए हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखिए आपको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके और दूसरा एलसीएम के लिए। तो मोस्टली हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे देखिए 1/2 को ऊपर नीचे 17 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और 18/17 को ऊपर नीचे 2 से करा दीजिए। मतलब इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को और इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो कितना हो गया 17/34 और ये कितना हो गया 16/34। तो देखिए ये वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये वाला रेशियो भी हमारा बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बट ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 80:64 इक्वल्स टू, ये नंबर मिसिंग है 24। इसे क्या लिखेंगे हम 80/64 इक्वल टू, मान लेते हैं नंबर x है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ से। ये हो जाएगा आपको 80/64 इंटू 24 इक्वल टू x। सॉल्व कर लीजिए 8 8 जा 8 10 जा 8 1 जा 8 3 जा। एक्स वैल्यू कितनी आ गई हमारी
30, तो इसका मतलब यहाँ नंबर कौन सा लिखेंगे हम 30। तो कोई भी 4 नंबर अगर प्रोपोर्शन में होंगे और 3 नंबर्स गिवन होंगे तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं कि एक नंबर फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, देखिए आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर्स आपको गिवन है और फोर्थ नंबर आपसे पूछ लिया गया है और बोला गया फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि चारों प्रोपोर्शन में है और जब चारों प्रोपोर्शन में होंगे तो क्या करेंगे, इसका मतलब कि फर्स्ट 2 का रेशियो और लास्ट 2 का रेशियो, दोनों रेशियो क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो रख दीजिए 6/10 जो होगा वो 24/x के बराबर होगा। x यहाँ आ जाएगा बेटा, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 नीचे जाएगा, 6 1 जा 6 4 जा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 40। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में गिवन थे और फोर्थ प्रोपोर्शन हमसे पूछा गया था। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ प्रोपोर्शन का, इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला गया है। बोला गया है कि 5, 30 एंड x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में थोड़ा फर्क होता है। प्रोपोर्शन में फर्स्ट 2 और लास्ट 2 का रेशियो बराबर होता है, लेकिन जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है फर्स्ट 2 एंड सेकेंड 2, मतलब 5/30 का जो रेशियो होगा वही 30/x का भी रेशियो होता है। देखिए यहाँ नंबर क्या था कि 6/10 किया मैंने और फिर 24/10 किया, यहाँ नंबर सेम नहीं थे, लेकिन यहाँ पर पहले 5/30 किया और फिर 30 हमने x कर लिया। x निकालना है, इसको यहाँ ले लीजिए, 30 × 30/5, 5 1 जा 5 6 जा, x वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। तो इस तरह से बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि क्लास 7th लेवल पे जो भी रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको कोशिश की बताने की और आपको समझ में भी आए होंगे। इसी बिहाफ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए या डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी, इसमें आप ईमेल कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो और आगे भी अगर आप ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट सेक्शन में हम यूनिटरी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो क्लास 7th लेवल पे हम सॉल्व करते हैं। सो तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।